नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ईबीएस के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक सुरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ए में कहा जा रहा है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, और बी में कहा जा रहा है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, और सी में कहा जा रहा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, और डी में कहा जा रहा है कम तापमान पर भोजन की नमी घट जाती है। तो ए का सही आंसर हो जाएगा कम तापमान यानी लो टेम्परेचर पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? रक्त की बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है। ब्लड की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, और बी में कहा जा रहा है रक्त में क्षतिग्रस्त एकत्र कोशिकाएं, और सी में कहा जा रहा है रक्त में मच्छर का लार्वा, और डी में कहा जा रहा है लाल रक्त कोशिका में मच्छर के अंडे। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम के कारण, ए सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन वही अगर नमकीन पानी है तो उसमें तैरता रहता है? ये किस कारण ऐसा होता है? नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होता है, क्या इसलिए ऐसा होता है? बी में कहा जा रहा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, और सी में कहा जा रहा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, और डी में कहा जा रहा है नींबू का घनत्व पानी में अधिक हो जाता है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा नमकीन पानी का जो घनत्व है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, 30 में से पूरी ईमानदारी के साथ सभी भाई और बहन मेरे बताएंगे कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, आप कितना सही कर पा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण की बात की जा रही है, अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। क्या अंकुरित जो बीज होते हैं छोटे छोटे जब किले निकल आते हैं तो उनकी फ़ोटो दिखा के समझा सकते हैं? और बी में कहा जा रहा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना कि अंकुरण बीज ये कैसे ऊपर को आते हैं, कैसे उगते हैं, क्या टाइम पीरियड होता है इनका। और सी में कहा जा रहा है बोर्ड पर चित्र बनाकर अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, और डी में कहा जा रहा है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो 4 का सही और बेहतर आंसर हो जाएगा डी से अच्छा और कुछ नहीं होगा कि बीज बोने और अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों के निष्पादित करने के लिए कहना। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों पर फर्श को लीपा जाता है क्योंकि काफ़ी हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है। हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा गांव में लोग निवास करते हैं, शहर में कम लोग करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे भाई बहन होंगे सभी जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से जो झोपड़ी के दीवारों पर फर्श को लीपा जाता है तो क्यों किया जाता है? ऐसे कीटों को दूर रखने के लिए किया जाता है, या चिकनाई और साफ बनाने के लिए किया जाता है, या खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है, या दीवारों और फर्श को चिकना और साफ बनाने के लिए किया जाता है? तो किस लिए ऐसा किया जाता है? दीवारों और फर्श को चिकना और साफ बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, डी सही है। ये सीटेट के ईवीएस के अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। ईवीएस में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए। मैंने यहाँ पर 2011 से 2023 तक के क्वेश्चनों को लगातार करा रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखी मेरी क्लासें तो आप देख सकते हैं। और जितने भी भाई बहन पहली बार चैनल पे आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, उनके माता पिता को मेरा नमस्कार, जय हिंद। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक भर्ती का निःशुल्क प्लेटफॉर्म है ये। 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है
जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? किसान है, गांव में काम करते होंगे, आप लोग ने देखा होगा कि दानों को, जो धान होते हैं उसको क्या है, भूसे से, गेहूं को भूसे से अलग करना चाहता है। तो हस्त चयन प्रक्रिया है, या थ्रेसिंग के द्वारा ऐसा होता है, या निष्पादन के द्वारा होता है, या फसल की कटाई के द्वारा होता है? तो थ्रेसिंग के द्वारा, जो गाँव में थ्रेसर चलते हैं, मशीनें चलती हैं, उनके द्वारा ऐसा होता है। गेहूँ अलग हो जाता है और भूसा जो होता है, जो गाय या भैंस के खाने के काम आता है, वो अलग हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नहीं में पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता एवं उत्सुकता का विकास करना, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, और सी में कहा जा रहा है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, और डी में कहा जा रहा है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और इन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और इन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है तो नहीं यही है। नेगेटिव में हमें सी को लेना है। बाकी बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना पॉजिटिव है, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना पॉजिटिव है, और सृजनात्मक चिंतन की योग्यता में उत्सुकता को बढ़ाना, ये भी पॉजिटिव में चला जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है? टीचर को क्या लाभ पहुंचाता है? क्या टीचर को प्रॉफिट होता है? एनवायरमेंट स्टडीज की बात हो रही है। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, और सी में कहा जा रहा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, और डी में कहा जा रहा है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने से। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक टीचर को क्या करना चाहिए? ईंधन के बारे में बात की जा रही है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, और सी में कहा जा रहा है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, और डी में कहा जा रहा है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा एक फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर चर्चा के साथ बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ए सही हो जाएगा 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र की बात की जा रही है। मानचित्र को पढ़ने के लिए क्या क्या शामिल होता है? स्थान, दूरी तथा दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, और सी में कहा जा रहा है ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, और डी में कहा जा रहा है अभिव्यक्ति योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा स्थान की जरूरत पड़ती है, दूरी की भी पड़ती है, तथा दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। ए इसका सही हो जाएगा 10 का। और सभी भाई बहन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों होती है? ये देखा गया है कि पाचन क्रिया जो होती है बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है कि पाचन रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर से वो क्षारीय होते हैं, और सी में कहा जा रहा है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और डी में कहा जा रहा है पाचक रस जब अमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा
अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया भी तेज हो जाती है। ये सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला को क्या प्राप्त होता है, क्या करना चाहता है बगुला जब भैंस की पीठ पे बैठता है? घास में पाए जाने वाले कीट खाता है बगुला, या भैंस के पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है कि मुझे तो गाना गाना है भैंस की पीठ पे बैठ के? उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या फिर भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है? ऐसा क्यों करता है? ये सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड टोटल सीटेट पूछता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। जो छोटे छोटे कीट होते हैं, जैसे कि गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, डींगर बोलते हैं, जो सर में हो जाते हैं और भैंसों को भी हो जाते हैं, और भी कई छोटे छोटे कीट होते हैं, तो उनको ये खा लेता है, इसीलिए उसको ये आनंद मिलता है, इसीलिए बैठता है। बाकी तीनों गलत हैं और डी वाला सही है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है और उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ की संभावना क्या होगी? कितने % संभावना होगी? 75%, 50%, 100% या 25%? तो कितने % संभावना होगी? तो 50% संभावना होने के चांस हैं। बी सही हो जाएगा, 50%। 14 नंबर क्वेश्चन है। टूटता तारा, जिसको उल्कापिंड भी कहते हैं, टूटता तारा एक समान गति से चलने वाला तारा होता है। फैक्ट ए में कहा जा रहा है। फैक्ट बी में कहा जा रहा है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। सी में कहा जा रहा है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। और डी में कहा जा रहा है उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। डी में ऐसा कहा जा रहा है कि जो उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लेवल देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। छोटे बच्चों को पास अथवा फेल की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य देना चाहिए। छोटे बच्चों की बात हो रही है, पास फेल की बात हो रही है, उनको आंकने की बात हो रही है, और प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य कक्षा करना चाहिए। और बी में कहा जा रहा है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। और सी में कहा जा रहा है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना चाहिए। और डी में कहा जा रहा है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं कराना चाहिए। क्या आपको सही लगता है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए? इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मधुबनी चित्रकला या मिथिला चित्रकला। अब जरूरी नहीं है कि आपको मधुबनी चित्रकला के बारे में नाम दे दें और मिथिला चित्रकला ना दें, तो दोनों नाम याद रखना है, मधुबनी चित्रकला और मिथिला चित्रकला। किस राज्य में प्रसिद्ध है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़। तो मधुबनी चित्रकला या मिथिला चित्रकला बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है? बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। इससे क्वेश्चन सीटेट पूछता है, ये बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है? ये पौधा कहाँ पाया जाता है? निफेंथिस, या इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? घटपर्णी पौधा। घटपर्णी पौधा के नाम से भी जानते हैं। कभी हिंदी दे देगा, कभी इंग्लिश दे देगा, दोनों बातें पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। असम में पाया जाता है, मेघालय में, या उत्तर प्रदेश में, या उत्तराखंड में? तो कहाँ पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है। असम पूर्वोत्तर एक राज्य है, असम में पाया जाता है।
कमेंट करके बताइए एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है। सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पश्मीना शॉल लगभग डॉट डॉट साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डॉट डॉट कितने घंटे का समय लगता है। पश्मीना शॉल की बात की जा रही है। लेह लद्दाख में बनके तैयार होती है। चांगपा जनजाति के लोग इसे बनाते हैं। डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है पश्मीना शॉल पे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर रेशियो में दिया है, घंटे बताना है। क्या 6:250 घंटे या 6:200 घंटे या 10:250 घंटे या 10:200 घंटे। 18 का सही आंसर हो जाएगा। एक पश्मीना शॉल लगभग 10 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। ये इसकी खासियत है। कितने? 10 के बराबर होती है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटे लगते हैं? तो 200 घंटे लगते हैं। यहाँ पर 200 आ जाएगा, 200 घंटे लगते हैं। तो डी सही हो जाएगा, 10:200। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। क्या? शहद, यहाँ शहर नहीं होगा, शहद होगा। टाइपिंग एरर है यहाँ पर, शहर नहीं होगा, शहद। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित यानी इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? टाइम पीरियड की बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू बिहार राज्य की बात कर रहा है कि जो बिहार में शहद पालन होता है वो किस महीने में होता है। अप्रैल से जून में होता है या जुलाई से सितंबर में होता है या अक्टूबर से दिसंबर में होता है या जनवरी से मार्च के बीच में होता है। तो कब शहद पालन होता है? अक्टूबर से दिसंबर की बात कर रहा है ये, अक्टूबर टू दिसंबर। सी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। जो मधुबनी चित्रकला अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, अलग अलग तरह से एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो क्वेश्चनों को इधर उधर घुमा के बनाता है। अब देखिए, एक ही साइड में 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे कि मधुबनी चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है, तो बिहार राज्य में। अच्छा, जो चित्रकला बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है, क्या क्या होता है, उसके बारे में पूछ लिया कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कैसे होते हैं। अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट होते हैं, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट होते हैं, या पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं, या विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग होते हैं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा सी। बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा कि पिसे हुए चावल होते हैं। जो चावल होते हैं उनको पीस के रंगीन घोल में बनाया जाता है, इसलिए होता है। और अगर इस चित्रकला की बात की जाए कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा और मुजफ्फरपुर। और बाहर की बात की जाए इंडिया से, तो नेपाल के क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है ये भी याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांप तो सभी लोगों ने देखा ही होगा, घर में जंगल में पाए जाते हैं, घरों में भी निकल रहे हैं सांप। तो सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। ए में कहा जा रहा है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और बी में कहा जा रहा है नाग, जिसको कोबरा कहते हैं, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी में कहा जा रहा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सी में ऐसा कहा जा रहा है। और डी में कहा जा रहा है सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब आप बताइए कि बी सी डी सही है या सी डी ए सही है या बी ए सी सही है या ए बी डी सही है। 21 का सही आंसर हो जाएगा बी ए सी सही है इसका, बी ए और सी। ऊपर देख लीजिए, बी में क्या कहा जा रहा है कि नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। बिल्कुल बात ठीक है, कोबरा एक जहरीले सांपों का सबसे ज़्यादा जहरीला यही होता है, कोबरा। और ए में क्या कहा जा रहा है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये भी बात ठीक है। और सी में क्या कहा जा रहा है, सी में कहा जा रहा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर खोखले दांतों से शरीर में चला जाता है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा बी ए सी, बी ए सी, सी सही हो जाएगा इसका।
22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह लद्दाख के मकान की विशेषताएं चुनिए। लेह लद्दाख से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेह लद्दाख के मकान कैसे बने होते हैं। ए में कहा जा रहा है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छत्ते से होते हैं। जो छत्ते होती हैं वो पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छत्ते से होती हैं। और बी में कहा जा रहा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। और सी में कहा जा रहा है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं क्या लेह लद्दाख में। और डी में कहा जा रहा है लकड़ी के फर्श होते हैं। तो 22 का ए सही हो जाएगा, बी सी डी। यहाँ हो जाएगा बी सी और डी सही हो जाएगा। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ये लेह लद्दाख की विशेषता है। और सी में कहा जा रहा है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। और डी में कहा जा रहा है लकड़ी के फर्श होते हैं, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छत्ते नहीं होती हैं, ये बात गलत है। तो बी सी डी किस में सही है, बी सी डी पहले में ही है, तो ये इसका सही हो जाएगा, बी सी डी ए सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से कौन सा रोग होता है, मलेरिया चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, मलेरिया हैज़ा म्यादी बुखार, मलेरिया डेंगू और हैज़ा। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, कई बार इसको पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुडुक भाषा के बारे में पूछा गया है। कुडुक भाषा कहाँ की है ये बताना है। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। कुडुक भाषा कहाँ की है, तो ये झारखंड राज्य की है। अब झारखंड के साथ थोड़ी और जानकारी भी होना चाहिए। झरिया झारखंड कोयले की खान के लिए भी प्रसिद्ध है, झरिया झारखंड। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में ये कुडुक भाषा बोली जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि आप झारखंड की जगह कुछ और दे दिए, छत्तीसगढ़ हो, लेकिन ये सारे एक में नहीं हो सकते। अब झारखंड दे दिया तो झारखंड सही हो जाएगा, बाकी उड़ीसा भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ भी याद रखना है। नेपाल और भूटान और बांग्लादेश में भी ये कुडुक भाषा के बोली जाती है, ये भी याद रखना है। और ये द्रविड़ भाषा की एक लिपि है, ठीक है, ये भी याद रखना है यहाँ पर। तोलांग सीकी परिवार से ये बिलोंग करते हैं और ओराव जनजाति द्वारा ये बोली जाती है। ये इसके कंप्लीट फैक्ट है जिसमें तरह तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। एक साथ नहीं रहता ये पूछा जा रहा है, रहता है नहीं पूछा जा रहा है। ततैया यानी बर्रा जिसको कहा जाता है, चींटी या दीमक या मकड़ी। तो कौन है जो एक साथ नहीं रहता है, मकड़ी जो है नहीं रहती है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। एक मकान के जो लक्षण दिए गए हैं उसके बारे में आप इसको पढ़िए कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। ये सारे फैक्ट किस राज्य को दर्शा रहे हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो ये गांव किस राज्य में होना चाहिए, और इसकी ये भी बात कही गई है कि भारी वर्षा भी होती है। अब नीचे देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, किसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, तो ऐसा सब कुछ पूर्वोत्तर राज्य असम की बात हो रही है, असम की बात हो रही है, ए सही हो जाएगा। और एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, मैंने पूछा था कि कमेंट में बताइए, तो असम में ही पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, या रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, या बच्चों को प्रसन्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए,
या बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है 27 में। तो 2 और 3 इसका सही हो जाएगा, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। 2 में क्या कहा जा रहा है, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल हाँ, रट के नहीं सीखना चाहिए, बिल्कुल हतोत्साहित करना चाहिए। और 3 में कहा जा रहा है बच्चों को प्रसन्न करने और खोजने का मौका देना चाहिए। पॉजिटिव बात है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, ये बताना है। सपेरा और सांप को तो सभी ने लगभग देखा ही होगा। उसे वाद्य यंत्र की गति को देखकर ए में कहा जा रहा है, और बी में कहा जा रहा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, और सी में कहा जा रहा है उसे वाद्य यंत्र को सूंघकर, और डी में कहा जा रहा है उसे वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। 28 का सही आंसर हो जाएगा उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ऐसा करता है सांप जब सपेरा बीन बजाता है तो। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को देख सकते हैं। मनुष्य की तुलना में मतलब हम लोग मनुष्य हैं, हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। मधुमक्खी, मच्छर, तितली क्या ऐसा ये करते हैं? बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली और चील, गरुड़, गिद्ध। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा चील, गरुड़, गिद्ध। ये जो है करते हैं और कितने गुना देखते हैं? 4 गुना मनुष्य से अधिक देख सकते हैं। सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है? थीम के बारे में पूछा जा रहा है। थीम के बारे में भोजन, सौरमंडल, मौसम और ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा 30 का। कमेंट करके बताइए कि 30 में से आपका स्कोर कितना सही गया है, कितने सभी भाई बहन बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।